नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं 2020 के टेट के एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट, जो अब हम लोग तीसरा पार्ट में करेंगे, पर्यावरण अध्ययन। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट करने से बेसिक जानकारी दे दें। ये स्टार एजुकेशन चैनल, इसमें हिंदी, समान अध्ययन और पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ ही साथ करंट अफेयर को भी कवर किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो स्टार एजुकेशन चैनल को में डिस्कशन में कई सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक दोस्तों, चलिए अब शुरू किया जाए। पर्यावरण अध्ययन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वो क्या है? ठीक दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है एक एकोनिया कार्स्पिया यानी जलकुंभी, पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस घास, या लैटॉन कैमारा या सिनोडोन डेक्टालोन दूब घास। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए, जलकुंभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। वायरस के आजीवक होने का लक्षण है। वायरस के आजीवक होने के लक्षण है। ऑप्शन क्या कह रहे हैं दोस्तों? ऑप्शन कह रहे हैं यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो 122 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 122 का सही आंसर है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ऑप्शन क्या है? साइटोकाइनिन, बी है ऑप्शन जिब्रेलिन, सी ऑप्शन है ऑक्सिन, या डी ऑप्शन है इथाइलिन। तो 123 का जो सही आंसर क्या होगा? 123 का सही आंसर होगा इथाइलिन। जो पादप हार्मोन को फलों को पकाने में जो आजकल यूज किया जाता है, वो इथाइलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवयवी जीवाणु, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वो है क्लास्ट्रेडियम, राइजोबियम, एजेटोबैक्टीरिया या विब्रियो। तो 124वें का सही आंसर क्या होगा? क्लास्ट्रेडियम है। क्लास्ट्रेडियम ये आपका स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है? कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है, किस प्रकार का डीएनए है? ऑप्शन क्या कह रहे हैं दोस्तों? ऑप्शन ए कह रहा है बी डीएनए, बी ऑप्शन कह रहा है सी डीएनए, और सी ऑप्शन कह रहा है ए डीएनए, और डी ऑप्शन कह रहा है जेड डीएनए। तो 125वें के चारों ऑप्शनों में सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन होगा बी डीएनए। क्या होगा? बी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। जो वर्ष 1843 था, उसमें भारत की पहली यात्रा ट्रेन चली थी। ऑप्शन क्या है? कलकत्ता से अलीपुर के बीच में, बम्बई से ठाणे के बीच में, बम्बई से पुणे के बीच में, या डी ऑप्शन कलकत्ता से दमदम के बीच में। तो 126वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
तो 126वें का सही आंसर है दोस्तों बी, बम्बई से ठाणे के बीच में। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे अगले क्वेश्चन में आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहाँ होता है? ऑप्शन है पुष्कर में, बी ऑप्शन है सोनपुर में, सी ऑप्शन हरिद्वार में, डी ऑप्शन नासिक में। तो 127 का सही ऑप्शन क्या है? सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई कहाँ हुई? ऑप्शन है 1971 में, 1961 में, 1951 में या 1981 में। तो 128 का सही आंसर क्या होगा? 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता का अधिकार यानी जो हम लोगों के अधिकार प्राप्त हैं उनके अनुच्छेदों के आधार पर ही लिखे गए हैं ना, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखे गए हैं? ठीक है, अनुच्छेद में मिलते हैं। अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28। तो 129 का जो सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14 से 18। ये समता का अधिकार है। ठीक है, 23-24 तो हमको बालाश्रम और उसके लिए मिलता है, बाल मजदूरी के। 1922 ये हम पॉलिटी में जब पढ़ाएंगे, अभी हम लोगों ने सिर्फ उद्देशिका तक पढ़ाया है, उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम। तो 130 का सही आंसर क्या होगा? 130 का सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? रेखीय में, ग्रामीण में, अपखंडित में या नगरीय में? तो 131वें का सही है ग्रामीण में। पूर्वा किस अधिवेश में शामिल है? ग्रामीण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, बी ऑप्शन है यूराल, सी ऑप्शन है अरावली, डी ऑप्शन है किलिमंजारो। तो 132 के चारों ऑप्शनों में से सही आंसर क्या है? सही आंसर है किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133वें का। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट से, गोवा तट से, कच्छ तट से या गंगा तट से। तो 133वें का सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है एलिफेंटा द्वीप है अवस्थित है मुंबई तट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। वर्षा कहाँ होती है? मतलब वर्षा जहाँ होती है उसके आधार पे वन तैयार होते हैं। तो मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी। तो 50 से 150 सेंटीमीटर या 150 से 200 सेंटीमीटर या 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर। तो 134वें का सही आंसर क्या है? 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में मानसूनी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्बी एंगलोंगा का पठार विस्तार है तिब्बत पठार, हिमालय का पठार, प्रायद्वीपीय पठार या निशान पठार। तो 135वें का जो सही आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक, कार्बी एंगलोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो 136 का सही आंसर क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? एक तो 137वें का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 50 वर्ष, बी ऑप्शन है 45 वर्ष, सी ऑप्शन है 35 वर्ष और डी ऑप्शन है 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 35 वर्ष। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ऑप्शन पहले तो देखते हैं।
भारतीय परिसंघ, भारतीय परिसंघ क्या है? भारतीय परिसंघ आपका राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। तो 138वें का जो सही आंसर हो सकता है भारतीय परिसंघ होगा प्रधानमंत्री, ठीक। राज्य जो होगा वो राज्यपाल के द्वारा, नगर निगम मेयर के द्वारा, ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा। तो सही आंसर क्या है? 1 3 4 2, 1 3 4 2 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर 1956 में, केरल 1959 में, बिहार 1958 में या मध्य प्रदेश 1957। तो 139 का सही आंसर क्या होगा? 139 का सही आंसर है केरल 1959 में। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, ये सभी। तो क्वेश्चन कह रहा है नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो 140वें का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा ये सभी। क्यों? चुंगी कर भी लगा सकता है, गृह कर भी और मनोरंजन कर भी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? रेडियर निम्नलिखित किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? मानसून में, बी ऑप्शन है गर्म मरुस्थल में, सी ऑप्शन है टुड्डा प्रदेश में, डी ऑप्शन टैगा में। तो 141वें का जो सही आंसर है टुड्डा प्रदेशों में रेडियर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। डाउन्स, कंपास, पंपास, पेरीज। तो 142वें का सही आंसर क्या होगा? कंपास। शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है और बाकी शीतोष्ण है। ये तीनों शीतोष्ण पदार्थ, डाउन्स, पंपास, पेरीज। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है एशिया, बी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सी ऑप्शन है यूरोप और डी ऑप्शन है अफ्रीका। तो 143 का सही आंसर है एशिया। क्या है? जनसंख्या के आकार में अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थारू मरुस्थल में या झारखंड में। तो 144वें का सही ऑप्शन है, 144वें का सही आंसर है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो 145वें का जो सही आंसर है सही है छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटिन, बी ऑप्शन है लीच, सी ऑप्शन है यूप्लेक्टेला और डी ऑप्शन है इक्नस। तो 146वें का सही ऑप्शन क्या है? सी, यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन अणुओं की इकाई है? प्रोटीन अणुओं की इकाई है ए ऑप्शन है अमीनो अम्ल का, बी ऑप्शन है वसा अम्ल का, सी ऑप्शन ग्लूकोज का और डी ऑप्शन है विटामिन का। तो 147वें का जो सही ऑप्शन है अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? ए ऑप्शन है रिक्तिकाएं, बी ऑप्शन है लवक, सी ऑप्शन है सेल्यूलोज कोशिका भित्त, डी ऑप्शन है तारक काय। तो 148वें का सही ऑप्शन क्या है? तारक काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है अग्नाशय, डी ऑप्शन है यकृत। तो 149 का सही ऑप्शन क्या है? यकृत। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है? उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है ऑप्शन है गौरैया, बी ऑप्शन है मोर, सी ऑप्शन है सारस क्रेन, डी ऑप्शन तोता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सारस क्रेन। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने पर्यावरण के 30 क्वेश्चन किए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं और 2020 का एग्जाम पेपर भी कंप्लीट कर लिया।
इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर इसकी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, ओके दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।